खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। मुख्यमंत्री धामी ने टिहरी मेडिकल कॉलेज स्थापना पर की विस्तृत चर्चा। कहा, टिहरी मेडिकल कॉलेज में जनभावनाएं होंगी सबसे बड़ा आधार, जरूरत के अनुरूप होगा फैसला। उत्तराखंड सीएम रिलीफ फंड समेत 10 विभागों की वेबसाइट पर साइबर हमला, बैकअप से ही चलाना पड़ा काम। उत्तराखंड में सोलर प्रोजेक्ट पर टैरिफ विवाद, यूईआरसी ने यूरेडा से मांगा रिकॉर्ड। 200 केवी क्षमता के 10 याचिकाओं पर हुई सुनवाई। हरिद्वार में कांवड़ यात्रियों पर गिरा लोहे का गार्डर, 2 की मौत। निर्माणाधीन फ्लाईओवर के नीचे कर रहे थे आराम। हल्द्वानी में बिजली कटौती पर कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन। हेमंत साहू के नेतृत्व में पुतला दहन, बिजली संकट से जनजीवन प्रभावित। उत्तराखंड में 91 सड़कें बंद, सबसे अधिक पिथौरागढ़ जिले के 16 मार्ग बंद। ऊखीमठ चोपता सड़क फंसी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हल्द्वानी में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैटो ने रविवार को हल्द्वानी में जनता दरबार आयोजित कर आम लोगों की समस्याएं सुनी। जनता दरबार में विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे, जिससे लोगों की शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया जा सके। जनता दरबार में दूर दराज के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने सड़क, पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य, राजस्व सहित विभिन्न जन समस्याओं को मंत्री के समक्ष रखा है। कैडा ने कई मामलों का मौके पर ही समाधान भी कराया है। आप लोग आगे साइड चले आए। उसके बाद फिर बढ़ता ही जा रहा है। आज में नहीं अपनी समस्या के लिए वो आने वाला भी वो तैयार है सर। ये वहां तो सर आप लोग आगे साइड चले आए। उसके बाद फिर बढ़ता ही जा रहा है। आज में नहीं अपनी समस्या के लिए वो आने वाला भी वो तैयार है सर। ये वहां तो सर आप लोग आगे साइड चले आए। उसके बाद फिर बढ़ता ही जा रहा है। आज में नहीं अपनी समस्या के लिए वो आने वाला भी वो तैयार है सर। ये वहां तो सर आप लोग आगे साइड चले आए। उसके बाद फिर बढ़ता ही जा रहा है। आज में नहीं अपनी समस्या के लिए वो आने वाला भी वो तैयार है सर। ये वहां तो सभी की जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान करने का हम काम कर रहे हैं। जिले के सभी अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं और एक एक समस्या का हम समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार हर व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। और उसके बाद भी जो लोग कैंपों में नहीं पहुंच पा रहे हैं उनके लिए हम अलग से कैंप लगाने का काम कर रहे हैं। और मैं अपने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हरिद्वार के भाद्रबाद थाना क्षेत्र के बठेड़ी राजपूतान में निर्माणाधीन फ्लाईओवर पर लोहे का गाटर गिरने से 2 कांवड़ियों की मौत के मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। हादसे के बाद अब पुलिस की जांच इस बात पर केंद्रित है कि आखिर निर्माण स्थल पर सुरक्षा के इंतजामों में कहां चूक हुई और इस हादसे के लिए कौन जिम्मेदार है। एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने घटना को बेहद गंभीर और दुखद बताते हुए साफ किया कि जांच में किसी भी स्तर पर लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पुराना क्षेत्र है, शांतरजा चौकी थाना भादराबाद क्षेत्र में। वहाँ पर जो निर्माणाधीन फ्लाईओवर हैं उनके गाटर जो हैं वो रखे हुए थे, तो वो ऊपर से एक गाटर नीचे गिरता है और 2 शिवभक्त जो नीचे आराम कर रहे थे उनको चोट लग गई। और इसमें जो है पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और जो भी दोषी पाए जाएंगे, चाहे जो भी हो, उसके खिलाफ प्रॉपर कार्रवाई की जाएगी। धर्मनगरी हरिद्वार में कांवड़ मेला 2026 पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ रहा है। यात्रा के चौथे दिन हर की पैड़ी और दूसरे गंगा घाटों से गंगा जल लेकर लाखों शिव भक्त अपने गंतव्य की ओर रवाना हो चुके हैं। पूरा शहर भोलेनाथ के जयकारों से गूंज रहा है और इसी बीच प्रशासन की ओर से कांवड़ियों के स्वागत का भी खास अंदाज देखने को मिला। हरिद्वार के शंकराचार्य चौक पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर खुद सड़क पर पहुंचे और गंगा जल लेकर लौट रहे कांवड़ियों का स्वागत किया। दोनों अधिकारियों ने शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा की और अपने हाथों से उन्हें फल और अल्पाहार वितरित किया है। देखा गया है श्रद्धालुओं में, कांवड़ियों में, सभी हमारे जो जनपद के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो सरकारी डिपार्टमेंट्स हो, हमारे व्यापार मंडल हो, रोटरी क्लब हो, अन्य संस्थाएं, सभी लोग कांवड़ियों के स्वागत में, उनका यात्रा सफल रहे उसके लिए सभी प्रयत्न कर रहे हैं। इसी क्रम में आज यहाँ पर शिविर भी लगाया गया था जिसमें कांवड़ यात्रियों का यहाँ पर उनका स्वागत भी किया गया, साथ ही उनको जल पीने का जल, खाने का सामान आदि भी वितरित किया गया है। फल फ्रूट बांटे जा रहे हैं, धन्यवाद करते हैं। ऐसी व्यवस्था है, क्या ऐसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है जी। कहाँ से आए हो? अम्बाला शहर। कितनी दूर का सफर है आपका? ये 260 किलोमीटर तो कितने घंटे लगेंगे आपको जाने में? लग जाएंगे, 7 दिन, हफ्ता लग जाएगा कम से कम। देखिए, हरिद्वार में पूरे देश से और विशेषकर उत्तर भारत से शिव भक्त यहाँ पे आते हैं और गंगा जल लेके अपने गंतव्य को प्रस्थान करते हैं। आज सावन का चौथा दिन है, तो काफी बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं जल लेकर। तो चूंकि ये बहुत पैदल जाते हैं, कई 100 किलोमीटर पैदल जाते हैं, तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए कि वो कंफर्टेबल रहे, उनकी यात्रा को हम सुविधाजनक कर सकें, उनको कम समस्याओं का सामना करना पड़े, इसके लिए हरिद्वार पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सतर्क है, अलर्ट है। अल्मोड़ा में उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। अल्मोड़ा जिले के सल्ट विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक महेश जीना का एक विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में विधायक जनता के साथ अभद्र व्यवहार और गाली गलौज करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके साथ में वो चौतरफा घिर गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार ये पूरी घटना सियालदह ब्लॉक के मालिखेत में आयोजित एक बहुउद्देशीय शिविर के दौरान की है। उत्तराखंड क्रांति दल के सोशल मीडिया प्रभारी भूपेंद्र सिंह मनराल ने विधायक महेश जीना पर गंभीर आरोप लगाए हैं। डाल दियो वीडियो में, प्यार से डाल, अच्छी चीज डाल। और तेरे को भी बता रहा प्रधान ये ऑन होगा। ठीक तेरी चर्बी उतारूंगा किसी डाल दियो वीडियो में, प्यार से डाल, अच्छी चीज डाल। कांवड़ मेला 2026 के दौरान श्रद्धालुओं को सुरक्षित और शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। हरिद्वार में चलाए गए विशेष निरीक्षण अभियान के तहत खाद्य प्रतिष्ठानों पर खाने पीने के सामान की जांच कर सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं। साथ ही अनियमितताएं सामने आने पर चालान की कार्रवाई भी की जा रही है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानंद जोशी ने बताया कि जब से कांवड़ मेला प्रारंभ हुआ है तब से लेकर अभी तक लगातार खाने पीने से जुड़े दुकानों, होटल, ढाबों पर नजर रखी जा रही है, जिसके चलते अभी तक 7 खाद्य पदार्थ मानकों के विपरीत पाए गए, जिन्हें तुरंत नष्ट कराया गया है। वहीं 14 मामले न्यायालय में भेजे जा चुके हैं। पूरे जनपद में अलग अलग टीम गठित कर दी गई है, जिनके द्वारा पूर्व में पनीर फैक्ट्री, सॉस बनाने की फैक्ट्री, दूध फैक्ट्री जैसे बड़े संस्थानों पर कार्रवाई की गई है। निरीक्षण के दौरान 5 कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन न करने पर नोटिस भी जारी किया गया है।
कांवड़ जो डिस्ट्रिक्ट रखते हुए जिलाधिकारी महोदय, हमारे आयुक्त महोदय, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड जो हमारे विनय सर हैं और हमारे जिलाधिकारी महोदय लगातार उनके निर्देश प्राप्त हो रहे हैं कि आप कांवड़ में टीम गठित करके कार्रवाई करें। तो उस परिप्रेक्ष्य में हमारी जो टीम पूरे जनपद में टीम गठित की गई है और 15 तारीख से हमारी टीम लगातार कार्य कर रही है संपूर्ण जनपद में। देखिए, सभी सुरक्षा मानकों के साथ ही कांवड़ यात्रा संचालित की जा रही है। मैं सभी कांवड़ियों से अनुरोध करूंगा कि वो सुरक्षित घाट, जो हमारे निर्धारित घाट है, वहीं पर स्नान करें। जगह जगह हमने सपोर्टिंग चेन्स, रेलिंग्स और कैमरेज, साइनेजेस भी लगाए हैं। कोई भी अपने जो हमारा निर्धारित पाथ है उसके इधर उधर बियॉन्ड ना जाए। भले ही देश को आजाद हुए 78 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन नैनीताल जिले की ग्राम पंचायत खुरपाताल के अंतर्गत ग्राम सभा बजून फगुनिया खेत गांव आज भी सड़क का इंतजार कर रहा है। सड़क निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा खोलकर सामने आया है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर साल 27 के विधानसभा चुनाव से पहले सड़क निर्माण शुरू नहीं हुआ तो वो चुनाव का बहिष्कार करेंगे। का हम लोग पूर्ण रूप से चुनाव का बहिष्कार करेंगे। ये हमारा ऐलान है हमारे ग्रामवासियों द्वारा। 2027 का पूर्ण रूप से चुनाव का बहिष्कार है। रोड नहीं तो बोर्ड नहीं, रोड नहीं तो बोर्ड नहीं। हमारी मांग पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। रोड नहीं तो बोर्ड नहीं, रोड नहीं तो बोर्ड नहीं। है और हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, हम यहाँ से नैनीताल भेजते हैं अपने बच्चों को। हमारे मन में एक ही टेंशन रहता है कि कैसे जाएंगे, कैसे आएंगे। और हमारी एक ही मांग है कि रोड की, अगर रोड नहीं आई तो हम बोर्ड भी नहीं लेंगे। एक ही नारा रहेगा, रोड नहीं तो बोर्ड नहीं। और हमारी समस्या ये है, का एरिया है, हमको अपने बच्चों को भेजने में भी डर लगता है। चुके हैं, विधायक जी से मिल चुके हैं, सांसद जी से मिल चुके हैं, मुख्यमंत्री धामी जी तक उनके ऑफिस में कार्यकाल में बैठकर तक उनसे वार्तालाप होकर हमने रोड की मांग रखी। वो कह रहे हैं हो जाएगी। इसमें मेन जो अभी वो अड़ंगा आ रहा, फॉरेस्ट का आ रहा, वो हमें आश्वासन देने में हमें तो यही नारा है कि 2027 का चुनाव बहिष्कार का। कई बार हम लोगों ने सरकार में भी दे दिया है। इसमें पेड़ भी आ रहे हैं, पेड़ों की भी गिनती होगी, क्योंकि वहाँ बाँच का हमारा काफ़ी जंगल है। और आपको पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की भी घोषणा हमारी जमीरा में है। तो वहाँ हम लोगों के कई बार हम लोगों के फॉरेस्ट में फाइल चली जा रही है, फिर ऊपर से वापस आ जा रही है, क्योंकि पेड़ों की गिनती, क्योंकि बाँच की हमें रक्षा करनी है। पर्यावरण बचा रहेगा तो हमारा संसार भी बचेगा, हमें ऑक्सीजन में भी कोई परेशानी नहीं होगी। कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड पुलिस ने सुरक्षा और व्यवस्था के मद्देनजर सख्ती शुरू कर दी है। तय मानकों के अनुसार ही डीजे और झांकियों को राज्य में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। मंगलौर नारसन बॉर्डर पर पुलिस ने 12 फीट से अधिक ऊंचाई वाले डीजे सेट लेकर आ रहे वाहनों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें वापस भेज दिया। पुलिस ने स्पष्ट किया, कांवड़ यात्रा के दौरान 12 फीट से ऊंचे डीजे सेट और झांकियों को उत्तराखंड में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
कांवड़ खंडित होने के विवाद में कांवड़िये के साथ मारपीट और कार में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। घटना की सूचना मिलते ही मंगलौर कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और हंगामा शांत कराया है। जानकारी के अनुसार हरिद्वार से गंगाजल लेकर दिल्ली लौट रहे एक कांवड़िये की कार की गोल्डन ढाबा फ्लाईओवर के पास एक कांवड़ से टक्कर हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि कुछ लोगों ने कार चालक के साथ मारपीट करते हुए उसकी कार में तोड़फोड़ की। पीड़ित की शिकायत पर मंगलौर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है। उत्तराखंड राज्य आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाली आंदोलनकारी मुन्नी तिवारी को निर्वाचन आयोग की ओर से एसआईआर का नोटिस मिलने का मामला सामने आया है। नोटिस में उनसे खुद को उत्तराखंड का मतदाता साबित करने के लिए दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा गया है। मुन्नी तिवारी ने उत्तराखंड राज्य आंदोलन के साथ साथ नशा नहीं रोजगार दो जैसे आंदोलनों में भी सक्रिय भूमिका निभाई थी। राज्य आंदोलन के दौरान वो महिलाओं को जन गीतों और नारों के माध्यम से आंदोलन से जोड़ने में भी आगे रही थी। दुख होता है इतना सब कुछ करने पर आज हमें मतलब हमारा और कुछ फायदा देना छोड़ा, हमें नहीं चाहिए इनका फायदा भी नहीं चाहिए। मैं उसकी भी मुझे कोई लालसा नहीं है, लेकिन एक नाम तो हो कि ये लोग भी थे, इनकी भी भागीदारी थी, इतना ही चाहती हूँ मैं। वह भी इनको गवारा नहीं हो रहा है। हमारा नाम तो हो। आंदोलन इन लोगों ने भी आंदोलन करा, इनने भी लाठियाँ खाई, इन्होंने भी बंदूक के बट खाए। ये आज मेरी ये मुट्ठी बंद नहीं होती ऐसी है अंगुली, ये डंडे तो पड़े हैं, मार भी खाई है। स्वार मुरादाबाद वालों को तो स्थायी निवास भी बन जा रहे हैं नैनीताल में। उनके बनेंगे ही। राज्य आंदोलनकारी में ये जब वो कौन से डीएम थे, सब ने बना दिए फर्जी आंदोलनकारी, राज्य आंदोलनकारी सब। संसद परिसर में भगवा वस्त्र पहनकर किए गए प्रदर्शन और कथित टिप्पणी को लेकर संत समाज में नाराजगी सामने आई है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने इस मामले को भगवा का अपमान बताते हुए कड़ा विरोध जताया है और अखाड़ा परिषद के महामंत्री श्री महंत हरिगिरी ने कहा भगवा सनातन परंपरा और संत समाज की आस्था का प्रतीक है। उन्होंने सवाल उठाया कि जिस मामले से भगवा का कोई संबंध नहीं है उसमें संसद जैसे स्थान पर भगवा का प्रयोग और मजाक क्यों किया गया। अखाड़ा परिषद ने सांसद पप्पू यादव के इस कृत्य पर नाराजगी जताते हुए उन्हें चेतावनी भी दी है। बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद। अब पप्पू यादव जी के बारे में मैं क्या कहूँ, एक मनोज तिवारी जी का गाना है, काहे मंगरू आप क्या करवा। अब पप्पू यादव परेशान हो चुके हैं, जो लोकप्रियता उनकी थी वो समाप्त हो चुकी है। और बिहार में कोई पूछता नहीं है, परेशान आत्मा हो गए हैं। उनका प्रयास स्नातक को बदनाम करूंगा, शायद हो सकता लोग मुझे पसंद करेंगे। मैं पप्पू जी
जैसे हमारे राहुल गांधी जी में पप्पू है, आपको ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। आप राहुल की तरह सनातन को बदनाम करने का प्रयास करें जो पप्पू यादव ने संसद में कृत्य किया है, उससे आज संसद भी शर्मसार है, बिहार की जनता भी शर्मसार है। अगली खबर का रुख करेंगे हरिद्वार से। खबर है जहां कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार के भद्रबाद क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा हो गया। निर्माणाधीन फ्लावर के नीचे आराम कर रहे दो कांवड़ियों के ऊपर अचानक भारी लोहे का गाटर गिर गया। हादसे में दोनों शिव भक्त गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत ही पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को मलबे के नीचे से अस्पताल निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया है। पूरे मामले में अब जांच भी शुरू हो गई है। थाना क्षेत्र के बडेडी राजपूताना एरिया में ये एक हादसा हुआ है, जिसमें दो कांवड़िया जो है वो सो रहे थे एक लोहे के गाटर के किनारे। उस लोहे के गाटर पे जब एक और अन्य कांवड़िया चढ़ा तो वो लोहे का गाटर स्लिप हो गया, जिससे वो दोनों कांवड़िया दब गए और उन्हें गंभीर चोटें आई। पुलिस द्वारा तत्परित कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचा गया और उन्हें जल्द से जल्द एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया गया, जहाँ पे अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर्स ने उनको डेथ डिक्लेयर किया। क्या किससे गलती रही, क्या काम चल रहा है उसमें कहीं ढिलाई रही है? देखिए, वो जो अभी ये तो एक जांच का विषय है कि वो गलती किस वजह से रही है और जो भी संबंधित होगी वो आगे अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। मैडम कहाँ के कांवड़िए थे? देखिए, दो कांवड़िए थे, इनकी उम्र एक की उम्र 21 साल, एक की उम्र 22 साल थी। एक मेरठ का था और दूसरा गाजियाबाद का था। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां पर नया उदासीन अखाड़े में लंबे समय से चला रहा आंतरिक विवाद अब नया मोड़ ले चुका है। पहले जहां अखाड़े के भीतर असली और नकली देवता को लेकर विवाद था, वहां असली और नकली गणेश दास को लेकर ही दोनों गुट आमने सामने आ गए हैं। एक गुट ने दूसरे गुट के संत महेंद्र गणेश दास को नकली बताते हुए दावा किया कि असली गणेश दास उनके साथ है। गौरतलब है कि महेंद्र गणेश दास पहले दूसरे गुट पर अखाड़े की संपत्ति पर अवैध कब्जे और कथित रूप से नकली देवता की पूजा करने के आरोप लगा चुके हैं, लेकिन अब गणेश दास को ही नकली बता दिया गया है। पंचायत के अखाड़ा नया उदासीन के इष्ट देवता श्री चंद्र भगवान है। उनका जो विग्रह पूजन होता है, तो जिस अखाड़े का जहाँ रजिस्ट्रेशन और प्रधान कार्यालय होता है, वो पूजा का सारा सामान वहीं रहता है। ये हमारे अखाड़ों की परंपरा है। जैसे नया अखाड़े का और निर्मल अखाड़े का रजिस्ट्रेशन हरिद्वार से हुआ है, तो यहाँ हेडक्वार्टर है। तो वो श्री महंत जी ने जैसा बताया है, वो सारी पूजा पाठ की जो प्रतिमाएं हैं और जो भी पूजा का सामान है, वो सारा इनके पास यहाँ सुरक्षित है। जो बैठक हुई श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन के विषय में, जो कुछ कथित फर्जी
लोग जो कह रहे हैं भी हम अखाड़े के प्रेसिडेंट, अध्यक्ष और सेक्रेटरी है उनके विषय में, और दूसरा जो उन्होंने आरोप लगाया कि ये अखाड़ा पंजाब का है और पंजाब के साधु संत 12 साल से यहाँ नहीं आ पाए और ना ही ये आने दे रहे हैं। ये नकली गणेश दास जो कश्मीर दास है मिड्डे वाला, वो अपने आप को गणेश दास दस रहा है, वो बिल्कुल गलत है। जो मैं गणेश दास चेला सेवा दास चेला हरभजन दास मिड्डा का महंत हूँ, जो वो गणेश दास जाली जो अपने आप को गणेश दास अखवा रहा है, उसने कई संतों के नाल धक्का करके डेरे चो कढ़िया। सो वो एक बलात्कारी संत है, बरूपिया है, कभी कश्मीर दास बन जाता है, कभी कश्मीर सिंह मक्खन सिंह बन जाता है। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लाभ देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।